नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ पे। मैं हिया नेजा आपके साथ। जम्मू में एम्प्लॉयज साइकिल पे अपने अपने ऑफिसेज जा रहे हैं। सुनने में थोड़ा डिफरेंट जरूर लग रहा है, पर जिसने पॉसिबल कर दिखाया है वो इस समय हमारे साथ इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपकी मुलाकात भी मैं करा दूं, साथ ही साथ कैसे ये पॉसिबल हुआ उस सब के बारे में भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ ईपीएफओ कमिश्नर रिजवानुद्दीन ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। अ, अ, बात की जाए अगर जम्मू में, AQI की कोई बात नहीं करता। दिल्ली का AQI हमेशा खबरों में रहता है, पर जम्मू में भी कहीं ना कहीं अब आप देखें तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके चलते जहां एम्प्लॉयज अगर साइकिल पे आए तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे भी और एम्प्लॉयज की हेल्थ पे भी, तो डबल बेनिफिट होने वाला है। और कहाँ से आपको ये आइडिया आया, ये सब के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, खाली एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं, पूरे नागरिकों से मैं आह्वान करूंगा, क्योंकि AQI 150 मेजर किया था जिस दिन जी। हम ये सब काम कर रहे थे। लोगों ने, किसी ने मेजर करके मुझे बताया। और मैं खुद, क्योंकि विटनेस हूं, मैं राइड करता हूँ सड़कों पे। बहुत ज्यादा सिटी में नहीं जा पाता हूँ, पर जो छन्नी हिम्मत वाला एरिया है, मैं उस रूट पे राइड करता हूँ। और वहां पे भी शाम को 6 मिनट की जो दूरी होगी, वो कम से कम आधा घंटा लग जाता है उसको। तो ये हाल है यहाँ ट्रैफिक जैम का। और आप अगर सर्वे कराएंगे कि सिंगल ड्राइवर कार्स कितनी हैं, तो वो एक बहुत सब्सटैंशियल नंबर मिलेगा, परसेंटेज बहुत हाई मिलेगा आपको जम्मू में। और एक जी। और फैक्ट है कि जम्मू कम दूरियों का शहर, स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है सफर। ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइन थी, खुद की बनाई हुई लाइन है। या साइकिलिंग के ऊपर एक और लाइन है कि इस सफर का इतना असर हो कि खुली हवा में सांस लेता एक शहर हो। और यहाँ पे ट्रैफिक जैम से जो आपका वक्त बर्बाद होता है वो तो होता ही है, और हेल्थ को लेके आप देख रहा हूँ कि मेरे कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो जो गाड़ी से आते थे, अभी उन्होंने साइकिलिंग शुरू की ही है, तो उनको अक्सर जी। खांसी का प्रॉब्लम देखेंगे। और जब मैं चढ़ाई पे साइकिलिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काफी हेक्टिक शेड्यूल होता है, और नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। अभी भी मैं ट्रैवल करके रात को घर पहुंचा हूँ, 12 बजे के आसपास घर जी। पहुंचा हूँ। और दिल्ली आया हूँ, और दिल्ली से आज रात को ही निकल के सुबह जम्मू पहुंचना है मैंने। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, उसमें सिर्फ साइकिल और साइकिल बाइसिकल ही हेल्प करती है। क्योंकि एक तो आपका ये ट्रैवलिंग टाइम तो बचाएगी ही, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट भी करेगी। प्लस सड़कों पे जो जाम होता है उससे निजात दिलाएगी। आपने देखा होगा, भी रिसेंट एक वीडियो है सोशल मीडिया पे कि फ्रेंच जी। प्रेसिडेंट मैक्रोन वाज रिसीव्ड बाय डेनमार्क PM। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितनी हैं, आप देखें, ये लोग एज अ सिटीजन इन्होंने कॉल लिया है। कोई खाली प्रेसिडेंट तो चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहां के, लेकिन जो जनता है वहां की, वो खुद, आप वो वीडियो अगर गौर से देखेंगे कि तो लोग बहुत तेजी से अपना सामान लेके, ट्रॉली लगाई हुई है साइकिल पे, और बहुत तेजी से एक आदमी ओवरटेक कर रहा है उनके काफिले को। तो दिस काइंड ऑफ वीडियो यू कैन सी। ये आप लोगों को बताएं, हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर का USP है टूरिज्म और यहाँ की आबो हवा। और इसको इतनी बुरी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बर्बाद किया जा रहा है। नोबडी बॉदर्स। शायद अभी इस पे ध्यान ही नहीं गया है, या इस पे जी। अथॉरिटीज को बहुत जरूरत है सख्त चेकिंग करने की, लॉज का इम्प्लीमेंट करने के लिए। पॉल्यूशन लॉज जो है, एनवायरनमेंट के प्रति अगर हम सेंसिटिव नहीं होंगे, तो जो इतना खूब स्विट्जरलैंड से बेहतर जगह है J&K में, जो जी। मैं गया हूँ, और मुझे इतना प्यार, वहां मैं 10 मिनट ही रुका हूँ। तो ऐसी जगहों को एक तो इको टूरिज्म प्रमोट हो, बहुत ज्यादा रोड्स ना बनाई जाए, जिस तरह से आप रामबन में देख रहे हैं स्टोन शूटिंग हो रही है, या अभी जोशीमठ में जो हाल हाल है। ये सब चीजें आने वाले वक्त के लिए इको टूरिज्म पे ही काम किया जाए, और टूरिस्ट वही जा सके जो थोड़ा कष्ट उठा सके। तो जी। ऐसी जगहों को अभी बचाया जाए जम्मू कश्मीर की। जी, जी। इसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपके डिपार्टमेंट का कि कितनी साइकिल्स आपने प्रोवाइड कराई हैं और फंड्स, जिसकी हमेशा ही कहीं ना कहीं कमी रहती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात आए तो एक्स्ट्रा एक इनिशिएटिव एनवायरनमेंट के लिए, एम्प्लॉयज की हेल्थ के लिए, उसमें किस तरीके से फंड्स का अरेंजमेंट किया गया? जी। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की एक टीम जम्मू कश्मीर में, PF एक्ट नवंबर 2019 से लागू हुआ, तो एक टीम यहाँ आके जा चुकी थी। ये जो सेकेंड टीम है, जुलाई 2021 में आई, जुलाई और जून में। मैं जुलाई में आया था। तो हमारी जो टीम है, इसके पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। अच्छा, इसमें बहुत चैलेंजिंग वर्क सिनेरियो था। तो काम को हम लोगों ने फ्लेक्सी आवर्स को नॉर्म बना दिया, धीरे धीरे करके। इट वाज नॉट इजी,
वो हमारा और मेरे एक साथी थे, वो जो जा चुके हैं यहाँ से, हमने मिलके इसको डिसीजन लिया कि हम इसको फ्लेक्सी आवर्स में काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा सिस्टम फ्लेक्सी आवर्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और हमें वर्कलोड को मैनेज भी करना था और उस टीम को जी डेवलप करके साथ साथ लेके चलना। तो जब इस तरीके से काम हुआ, अब एक टीम मेरी बेस कैंप पे क्लेम सेटलमेंट कर रही थी, साथ में हमें मार्केटिंग भी करना था और बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराने थे और कंप्लायंसेस को भी बढ़ाना था। तो जी फील्ड में लोगों को भेज नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, कॉल सेंटर कॉन्सेप्ट बनाया, फिर लॉट ऑफ टूरिंग मैंने किया, एक रूट मैप बना के बहुत ज्यादा पर्सनली एरिया टू एरिया कवर किया और उसका ये नतीजा हुआ कि हमारी कंप्लायंस और काफी ठीक रही, सुधर गई पिछले इस पीरियड में। हाँ, इम्प्रूव हुई है, मतलब मैं ये नहीं कहता 100% हो गई, लेकिन काफी सुधार हुआ है इसमें। तो उसकी एवज में हमारे कार्यालय को बेस्ट परफॉर्मिंग रिमोट ऑफिस का अवार्ड मिला माननीय श्रम जी एवं रोजगार मंत्री, जो खुद एनवायरमेंट और एनवायरमेंट का भी उनके पास चार्ज है। तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी है हमारे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भूपेंद्र यादव साहब, तो उन्होंने और हमारे केंद्रीय कार्यालय की अनुशंसा पे हमें अवार्ड दिया एक बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिस का। तो उस राशि को हमने डिसीजन हमारी टीम ने लिया। मैं खुद साइकिलिस्ट हूं, लेकिन इन लोगों को क्योंकि मालूम था और हमारी पहले भी चर्चा होती थी इनफॉर्मल कि हम जी साइकिल लेंगे कभी, तो टीम ने डिसाइड किया कि अब ये मौका है, पैसा आया है, पुरस्कार की राशि जो 5 लाख रुपए मिली उसी को मैक्सिमम अमाउंट को सभी लोगों को, क्योंकि एक कम्यूटिंग इजी हो जाएगा, हेल्थ पे काम होगा तो एब्सेंटीज्म कम होगा और जी फिट रहेंगे लोग। तो ये इनका खुद का चॉइस था टीम का, दे डिसाइडेड एंड वी डिड इट, हमने कर लिया। तो और इनाम की 30 राशि का बहुत बाइसिकल अच्छे तरीके से यूज किया गया आपके डिपार्टमेंट के 20 द्वारा। बाइसिकल हाइब्रिड साइकिल, नॉर्मल साइकिल नहीं है जो आप मैक्रॉन साहब चला रहे हैं वो नहीं, उससे बेटर साइकिल हमने ली है, हाइब्रिड बाइसिकल, जो की कीमत उसकी ठीक ठाक कीमत है, अबाउट 20,000 होती है। और उसको क्योंकि कंपनी से बल्क में लिया तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिला हम लोगों को, ऑफर था कंपनी का। तो वो जी मोन्ट्रा डाउनटाउन एक साइकिल है जो कि अच्छी और बहुत खूबसूरत और स्लीक है, आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल साइकिल है, तो यू विल लव टू राइड। तो वो हमारे लोगों ने लिया और बड़े उत्साहित हैं, दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, और बहुत से लोग आए भी उसके बाद, ऑफिस आए, कई लोग आए, और अब ये शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो एक मुहिम मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो, खासकर जम्मू के जो नागरिक हैं, सिटीजन है, मैं गवर्नमेंट से तो कहूंगा और बाकी बाकी के विभाग, फैक्ट्रीज से और भी इंस्टीट्यूशन और जो एनजीओ हैं, ये लोग आगे बढ़ के लोगों को साइकिलिंग के लिए प्रेरित करें। जी हम छोटी छोटी राइड्स भी निकालेंगे और उसका वीडियोस बनाएं, आप प्रचारित करें। साथ के साथ एक और काम हो सकता है कि मान लिया शहर के अंदर 5,000 बाइसिकल ऐसी पड़ी हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं, और ऐसी मिल जाएंगी, आप गिनती करेंगे हो सकता है ज्यादा भी मिले, जी लोगों ने लेके रखी हुई है, दे आर नॉट यूजिंग इट। तो कुछ ऐसे नीडी लोग हैं जो आज मोटरसाइकिल पे चलते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ अपनी गाड़ियां निकालते हैं, उनको भी अगर ये दी जा सके सस्ते रेट पे, सब्सिडी भी हम कुछ स्कीम वगैरह जी पर्सनली भी मैं करता हूँ, तो ऐसे नीडी लोगों को आप अपनी बाइसिकल दें अगर आपके पास। ये एक सोशल कॉज के लिए आ गया है, क्योंकि ये पर्यावरण बचाएगा आपका, आपका पर्यावरण, आपके शहर की खूबसूरती और ग्रीनरी, ये एक स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी पहचान है। जी AQI हाई होना, कभी भी मैं नहीं कहूंगा कि ये स्मार्ट सिटी कहना चाहिए इसको, जहां AQI इतना ज्यादा हो। ये दिल्ली से नहीं कंपेयर करें, दिल्ली की तो हालत आउट ऑफ कंट्रोल है, और इसमें लेकिन बहुत मेजर्स हैं। जो गाड़ियां जम्मू में चल रही हैं वो दिल्ली में किसी हालत में नहीं चल पाएंगी, जिस तरीके के यहाँ नॉर्म्स हैं। तो जी इनको पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को रोकें, और बहुत से और भी इंडस्ट्रीज में बहुत से पॉल्यूशन होते हैं, बहुत से लोग आग लगा रहे होते हैं, धुआं कर रहे होते हैं, उन सब चीजों पे एक एजेंसीज को भी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी इस पे काम करना चाहिए। जी तो इसी के साथ इंटरव्यू एंड करते हैं, और आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि पहले आपने ग्वालियर में इनिशिएटिव लिया साइकिल्स एम्प्लॉयज को जी, देने का, अब जम्मू में, और जम्मू में जब तक आप है तो क्या कुछ और ऐसे ही चेंजेस, बढ़िया चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है? जी एक हमने योगा मैट्स भी दी हैं इसके साथ साथ, तो हो जी सकता है मंडे ट्यूसडे से ऑफिस में योगा भी शुरू हो। और जितने भी, हमारे पास वक्त नहीं होता लेकिन फिर भी हम वीकेंड्स में, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, वीकेंड्स पे छोटी छोटी स्मॉल राइड्स, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो हम, मेरा ये कहना है कि हम जो ये संडे राइड्स होती हैं, मंडे वीकेंड राइड्स, मॉर्निंग राइड्स, ये जरूरी नहीं है, सड़कों से गाड़ी हटाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि सड़कों से मैक्सिमम कार्स को हम हटाएं या पॉल्यूटिंग व्हीकल को हटाएं और साइकिल्स को प्रमोट करें। तो जितना भी जो भी होगा हम छोटे छोटे इवेंट्स करेंगे, लोगों की डिमांड है, हमारे स्टाफ की, मगर जी मैं और भी
डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से बात कर सकते हैं, या और भी हमारे ESIC के लोग हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनको लगेगा उन्होंने एक राइड करवाई थी। तो मैं सुपर रैंडनर भी हूं, मैं बता दूं आपको, साइकिलिंग मैंने 200 से लेके 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, 400 और 600 एक ही सीजन में किया था। तो 3 इवेंट मैंने शुरू के इंदौर से क्लब से, और एक दिल्ली के क्लब की राइड थी जो दिल्ली टू खन्ना आके और वापस दिल्ली गए 38 घंटा 39 मिनट में, 600 किलोमीटर भी मैंने किया है। तो ये हमारे बहुत से सुपर रैंडनर्स हैं, जम्मू में भी हैं कुछ लोग, और साइकिलिंग क्लब्स हैं वो आ गए हैं, वो उनको दे शुड प्रमोट दिस न्यूज जो भी है। तो आगे मतलब कि साइकिलिंग भी की जा सकती है और सरकारी महकमे में भी की जा सकती है, और किस तरह से मनी का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ये एक एज अ टीम हमने किया। आई एम हैप्पी अबाउट माय टीम मेंबर्स जो उन्होंने इसको किया। आई विल कांग्रेचुलेट देम आल्सो, एंड आई विल थैंक यू हिया जी दैट यू गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वे द मैसेज। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है आपने, आपके डिपार्टमेंट ने, और कहीं ना कहीं ऐसे अगर आप इंसेंटिव्स देंगे, योगा मैट्स गिफ्ट करेंगे, तो बहुत सारे लोग भी डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे, और शायद इन्हीं छोटे छोटे इंसेंटिव्स के लिए शायद वो अपनी हेल्थ ही बेटर कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।